बेसिक जाने का क्या मतलब है, तो इतना ज्यादा बेसिक जाना पड़ता है। अब यहाँ पर आप बोर्ड मास का नियम सीख रहे हैं, बोर्ड मास का नियम आप नहीं लगा पाएंगे बड़े सवालों में। कब तक? जब तक आपको बिल्कुल बेसिक नहीं पता होगा। बेसिक कैसे पता होगा भैया? तो बेसिक पता करने के लिए भैया बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भी यहाँ पर मैं आपसे बोल दूं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या दिया भैया? जैसे मैंने दे दिया कि 8/का यहाँ पर 4 ले लिया, 8/4 प्लस का साइन लगा के, और यहाँ पर भी मैंने 4 ले लिया और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिखा भैया? 3 और प्लस का 3 ले लिया, 3 प्लस का 3 और बटे के नीचे भैया कितना? 8 ले लिया, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर माइनस रख दिया या प्लस रख दिया, कुछ भी रख दो, और यहाँ पर कितना रख दिया भैया? यहाँ पर 36 और यहाँ पर डिवाइड का साइन और फिर 6 लगा करके क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताओ कैसे हल करेंगे? कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, लेकिन यहाँ पर बोर्ड मास का नियम बिल्कुल सीखते हुए समझते हुए चलेंगे। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप कोई भी चैप्टर लगाएंगे, कोई भी का मतलब अर्थमेटिक मैथ्स में जो भी आप चैप्टर लगाएंगे उसमें बोर्ड मास की जरूरत पड़ेगी। कहां पर पड़ेगी भैया? पड़ेगी ऐसे, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 5 गुणे का 3 प्लस का 4 और माइनस का 6 है, बता दो भैया इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे भैया? पहले माइनस करेंगे, पहले प्लस करेंगे, पहले जोड़ेंगे, पहले घटाएंगे, क्या करेंगे? हो गया ना कंफ्यूजन वाली बात। तो इसमें भैया यही चीज बताता है बोर्ड मास का नियम कि पहले हमें गुणा करना है या पहले हमें भाग करना है या पहले हमें जोड़ना है, पहले हमें घटाना है। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। अब ये बोर्ड मास का सवाल आपके सामने है, लिखा है। अब इसको कर पाएंगे? बिल्कुल भैया, सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं यहाँ पर, तो लिखूंगा। पहले क्या करेंगे भैया? यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लिखा है, क्या लिखा है? VODMAS, उसके पहले V लगा है, VBODMAS बोर्ड मास होता है। V का मतलब क्या होता है भैया? तो B का मतलब, B को इंग्लिश में वेनिकुलम यानी कि बार बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं भैया? बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है छोटा वाला ब्रैकेट, ये छोटा वाला, ये इधर ये छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, और उसके बाद ये बीच वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। बी का मतलब होता है। फिर ओ का मतलब क्या होता है भैया? ओ का मतलब होता है, इंग्लिश में ऑफ रहेगा और हिंदी में का रहेगा, उसका मतलब गुना होता है। तो भैया डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। तो इसी प्रकार से भैया बिल्कुल बेसिक लेवल से, अब यहाँ पर मैं क्या करूं? यहाँ पर भैया कोई बार तो लगा है नहीं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कोई बार लगा है भैया? बिल्कुल नहीं लगा। जब नहीं लगा तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है भैया? ब्रैकेट है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट यहाँ पर है इसलिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे भैया 8/4, जो जैसा है वैसे लिख देना है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर पेन को अपने ब्रेक देंगे। अब ब्रैकेट में क्या सॉल्व करना भैया? यहाँ पर 6 और प्लस का 3 है, 6 प्लस का 3 कितना होता है भैया? होता है भैया 9, और यहाँ पर ब्रैकेट के नीचे क्या है? बटे के नीचे क्या है? 8 है। ब्रैकेट को बंद करके स्क्वायर लगा, ब्रैकेट को बंद करके स्क्वायर लगा। चलिए इसी वक्त स्क्वायर भी कर देते हैं। 9 का वर्ग कितना होता है भैया? आप बोलेंगे भैया 9 का वर्ग 81 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। और 8 का वर्ग कितना होता है भैया? तो 8 का वर्ग 64 होता है, 64। अब तो वर्ग भी खत्म हो गया, चलिए इसको खत्म कर दिया यहाँ पर। उसके बाद भैया जब ये ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इधर आप देख रहे हैं कोई साइन लगा है नहीं। जब नहीं लगा भैया तो मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया, जो सिंगल 4 दिख रहा है इसके बटे के नीचे मैंने 1 मान लिया। अब ये बताओ भैया, क्वेश्चन उठ जाता है ना, पूछते हैं लोग कि भैया 1 क्यों मान लिया? तो 1 इसलिए मान लिया भैया क्योंकि बटे के नीचे 1 हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है भैया क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या में गुना करो, रिपीट वही संख्या आएगी, और भाग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 1 को हम मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व हो गया भैया। उसके बाद क्या भैया? प्लस है, प्लस कर दो, प्लस है भैया। उसके बाद क्या भैया? उसके बाद 36 और डिवाइड 6 है, यहाँ पर 36/6 है।
तो यहाँ पर इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाद भैया क्या करना है, भाग ही सॉल्व करना है, ऑफ या का तो है नहीं, तो भाग कर लेते हैं। पर 6 का 1 गुना 6 और 6 का 6 गुना 36, ये चलिए 6 बार में खत्म हो गया, 6 बार में कट गया। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कट गया, जब कट गया भैया तो 6 को यहाँ लिखते हैं, बटे के नीचे 1 हम मान सकते हैं। क्यों मान रहे हैं भैया बटे के नीचे 1? इसलिए मान रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, आप सीख पाए बिल्कुल विधिवत तरीके से। अब इसको चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस करेंगे या गुना करेंगे? तो आप बोलेंगे भैया पहले गुना करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे, यहाँ पर दिया है बोर्ड मास के नियम में, तो चलिए गुना कर देते हैं। लेकिन गुना करने से पहले आप ये मेरी बात समझो, तो कटने वाली संख्याएं होती हैं, जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। क्यों काटते हैं भैया? ताकि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए। चलिए काट देते हैं। 4 से क्या कटेगा? तो 4 से बिल्कुल कट जाएगा, 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा, और 4 का 1 गुना 4, और 4 का 6 गुना 24, कट गया 16 बार में, बिल्कुल कट गया भैया। और कुछ कटेगा? अब नहीं कट पाएगा, अब ये जो है नहीं कट पाएगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाएंगे। 8 बटे का 4 और प्लस का साइन भैया, उसके बाद ये 1 बटे का 1 का मतलब कुछ है ये नहीं है। जब कुछ नहीं है यहाँ पर तो क्या करेंगे फिर 81, और 81 बटे का क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे। 81 बटे का 16 और प्लस का साइन यहाँ पर भी 6 बटे का 1 लिख देंगे, 6 बटे का 1 लिख देंगे। अब आप बोलेंगे भैया ये गुना क्यों नहीं लगा? ये गुना यहाँ पर लगना चाहिए था, प्लस लगा दिया लेकिन गुना नहीं लगा। तो गुना इसलिए नहीं लगाया भैया कि 81 का गुना 1 में करेंगे 81 आएगा, और 1 का गुना 16 में करेंगे 16 आएगा, इसलिए गुना यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब चलिए प्लस में आ चुका है। अब क्या करेंगे? 4, 16 और 1 का, अब हम ये भिन्न का जोड़ आ गया, तो 4, 16, 1 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे बिल्कुल। तो चलिए एलसीएम ले करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए ये अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? 8 बटे का 4 हो गया, और प्लस का साइन 81 बटे का यहाँ पर 16 हो गया, फिर प्लस का साइन, और 6 बटे का 1 हो गया, 6 बटे का 1 हो गया। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे 16, 4, 1 का, तो 16 एलसीएम आएगा। आप लोग एलसीएम करके देख लेंगे, एलसीएम 16 आएगा। अब 4 का 4 गुना 16 होता है, 4 का गुना करो 16 में कितनी बार जाएगा? आप बोलेंगे भैया 4 बार जाएगा। तो 4 का 4 गुना जब 16 होता है, तो 8 का 4 गुना कितना होता है भैया? 32, 32 होता है। प्लस का साइन लगाओ, 16 का 1 गुना 16, तो 81 का 1 गुना 81 हो जाएगा, प्लस का साइन फिर से लगाओ, और 1 का गुना 16 में करेंगे कितनी बार आएगा? तो 16 बार जाएगा भैया। तो 16 का गुना 6 में कर दो, तो 16 का 6 गुना कितना होता है? 96, 96 होता है, 96 होता है। अब सबको प्लस कर दो, सबको जोड़ देंगे हम, चलिए जोड़ देते हैं। 6 और 1 7, और 7 2 कितना होता है भैया? 7 2 होता है 9, उसके बाद 9 और 8 कितना होता है? 17, और 17 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 209 बटे का 16 यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा, प्यारा सा और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए आप लोग कि समझ में आई बातें कि नहीं आई? तो मुझे लगता है भैया कि अब इससे ज्यादा बेसिक जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खूब विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन चलिए एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पर लिखा था 4 बटे का 8, प्लस का साइन 4 लिखा था, ब्रैकेट में 6 प्लस का 3 प्लस का 6 बटे का 8, और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर यानी कि वर्ग लगा था। उसके बाद प्लस का साइन 36 और भागे 6 लिखा था। तो यहाँ पर क्या किया भैया? पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, तो 6 और 3 9 होता है, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 4 बटे के नीचे 1 रख दिया, उसके बाद प्लस का 6, यहाँ पर 6 का 4 गुना 6 और 6 का 6 गुना 36 होता है, तो 6 बटे का 1 यहाँ पर लिख दिया भैया। उसके बाद क्या किया? फिर 81, उसके बाद क्या किया? 8 बटे का 4 प्लस का साइन 81 बटे का 16 प्लस का साइन 6 बटे का 1 यहाँ पर लेके आए। उसके बाद 16 और 4 का एलसीएम लिया, 16 आ गया। फिर इसको जो है 4 का 4 गुना 16, 8 का 4 गुना 32, 32 हो गया। उसके बाद 16 का 1 गुना 16, तो 81 का 1 गुना 81, फिर 1 का 16 गुना 16, तो 16 का 6 गुना 96, 96। जब तीनों संख्याओं को ऐड किया, आपस में प्लस किया, तो 209 बटे का 16 यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लो भैया, ताकि ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि भैया हाँ थोड़ा सा मुझे मिस्टेक है।
तो समझ गए होंगे भैया। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन को जब भी आप लगाएंगे, सीखने का समझने का प्रयास करेंगे, 100% भैया सीख पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। तो चलिए, यद्यपि समझ नहीं आ रहा हो भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि भैया यहाँ पर पूछ लिया, अभी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो है कंफ्यूजन ना रह जाए, आप लोग समझ पाओ कि मैंने कैसे किया। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया, अभी क्या बोला भैया, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर लिख देते हैं 12 और बटे का 3 लिख देते हैं, प्लस का साइन यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर बंद करके, और 7 बटे का यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। वहां पर क्या था, प्लस था माइनस था, जो भी था ध्यान नहीं है, माइनस लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 27 और डिवाइड का साइन 9 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप लोग कर पाएंगे, क्या करेंगे भैया, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए अब तो करेंगे भैया ब्रैकेट, चलिए सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, पहले संख्या को उतार देते हैं, यहाँ पर 12 और बटे का 3 लिख देंगे, प्लस का साइन 6 लिख देंगे, ब्रैकेट को चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए, तो होल स्क्वायर लगा है, यानी कि ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करना है और नीचे वाली भी संख्या का स्क्वायर करना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, आप लोग बोलेंगे भैया 49 होता है, बिल्कुल। 8 का वर्ग कितना होता है भैया, तो 64 होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्रैकेट हट गया, मल्टीप्लाई का साइन, और जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वहां पर बटे का 1 हम बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लगा है भैया, तो यहाँ पर तो माइनस का साइन लगा है, जब लगा है तो लगा देंगे। उसके बाद इसका चलिए भाग कर देते हैं। 9 का 1 गुना 9 और 9 का 3 गुना 27, यहाँ पर 3 आ गया, 3 आ गया, बटे के नीचे मैंने 1 मान लिया है। अब क्या करेंगे भैया, जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट देते हैं, कहां पर, गुना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाग तो भैया सॉल्व हो गया, ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, अब यहाँ पर गुना बचा, चलिए गुना कर देते हैं। 3 से काटेंगे तो चलिए काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 का 3 गुना 6 होता है, और 2 से काटेंगे तो ये जो है 32 32 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। अब इसके बाद कुछ कट सकता है, बिल्कुल नहीं कट सकता। जब नहीं कट सकता तो इसको हम लिख लेंगे क्या, कि 12 बटे का 3 लिखेंगे, प्लस का साइन लगा के 3 बटे का 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे भैया, और 49 बटे का 32 32 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस का साइन 3 बटे का और 1 लिख देंगे, 3 बटे का और 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर चलिए गुना कर देते हैं। गुना करेंगे कैसे भैया, 49 का 3 गुना और 32 का 1 गुना। चलिए जैसे यहाँ पर मैंने बोला आपसे, क्या यहाँ पर बोला कि 12 बटे का 3 और यहाँ पर प्लस का साइन है, उसके बाद यहाँ पर अब गुना करेंगे, कितना, 3 का 9 गुना 27, 3 का 9 गुना 27 के 7, हाथ में बचा हमारे 2, और 3 का 4 गुना 12 और 2 कितना होता है भैया, 14 होता है। यहाँ पर 140 आ गया, कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे 147 47, और बटे के नीचे कितना आ गया भैया, 32 का 1 गुना 32, 32 ही हो जाएगा, और माइनस का साइन लगा के 3 बटे का 1 लिख देंगे। यहाँ पर आप लोग देख लो मैंने क्या किया, समझ गए, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस और माइनस, यानी कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आ गया। मेरे भैया बात ध्यान से समझेंगे, जब भिन्न का घटाव और जोड़ में आ जाए संख्या, तो नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या का यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर देखेंगे, क्या यहाँ पर देखेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 32 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 3 गुना कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया 96 96 होता है, तो ये आपका 96 एलसीएम आ जाएगा। आप लोग एलसीएम करके देख लेंगे, एलसीएम आएगा तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 96 96 में कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे भैया 3 का 3 गुना 9 होता है और 3 का 2 गुना 6 होता है, 3 का 3 गुना 9 और 2 गुना 6 होता है, यानी कि 32 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। ये जो है अभी 32 से गुना करना है, 12 में गुना करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 32 गुने 12, तो 32 का गुना 12 का 2 गुना 24 के 4, हाथ में बचा 2, और 12 3 के 36 और 2 38 38 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाओ भैया, उसके बाद क्या करेंगे, 32 का 3 गुना कितना होता है, 96 होता है, 3 का गुना करो 147 में, 3 का 7 गुना कितना होता है, 21 के 1, हाथ में बचा 2, और 3 चौके 12 और 2 14 के 4, हाथ में बचा हमारे 1, 3 का 1 गुना 3 और 1 441, और यहाँ पर माइनस का साइन, 1 का 96 गुना होता है,
1 का गुना करेंगे 96 में कितनी बार जाएगा, तो 96 बार जाएगा। और 96 से गुना 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, तो यहाँ पर चलिए गुना कर देते हैं। यहाँ पर 3 का 6 गुना 18 की 8 हाथ में बचा एक, और 3 का 9 गुना कितना होता है 27, और 1 यहाँ पर 28 हो जाएगा, 288 आ जाएगा। काफी लंबा गया है तो कैलकुलेशन, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर सीख रहे हैं भैया। तो पहले हम प्लस करते हैं, पहले हम प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। चलिए 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और 4 में 8 जोड़ेंगे 12 की, और 12 के 2 हाथ में बचा एक, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन 2 और 8, और 8 बटे का 96 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब चलिए इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 825 में से 288 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 बचा है। अब यहाँ से उधार लेंगे जब, तो 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा भैया, 7 बचा है, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। 737 बटे का 96 96 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बातें समझ में। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था इस क्वेश्चन में, ये कटने वाला क्वेश्चन नहीं था, संख्याएं कुछ जो है कम कट पाए तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आप लोग कर पाए, सीख पाए, समझ पाए। तो ये भैया बोर्ड मास के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो है बगैर नियम लगाए हुए बोर्ड मास का आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आ गए हो, थोड़ा सा भी आप सीख पाए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर कर देना। जो लोग पढ़ने में इच्छुक हैं उनको बताना भैया कि बोर्ड मास में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप जिस प्रकार से आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ये बोर्ड मास आपका क्वेश्चन सॉल्व ही कर देगा। आप लिख करके क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, जितने भी प्रकार से जो भी आप संख्या लिख पाओ, गुणे प्लस माइनस ब्रैकेट बार जो भी लगा पाओ, आप क्वेश्चन में लिख दो, और इस बोर्ड मास के नियम की सहायता से आप क्वेश्चन को हल ही कर पाओगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। और क्वेश्चन हल करके देख लेना, आंसर राइट आएगा, आप अपने गुरुजी के पास चले जाना और दिखा देना क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए बोर्ड मास का नियम सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।